ये बयान शुरू करते हैं अपना। सबसे पहला है कुफर को पसंद करना, कुफर की बातों को अच्छा जानना, किसी दूसरे से कुफर की कोई बात करवाना, किसी वजह से अपने ईमान पर पशेमान होना कि अगर मुसलमान ना होते तो फला बात हासिल हो जाती। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली बात यह कि कुफर को पसंद करना। कुफर को पसंद करने का मतलब ये है कि जो चीज़ें काफिर लोग करते हैं ना, वो काम हमने करने। ठीक है, वो चीज़ें पसंद करनी हमने, उनकी बातों को अच्छा जानना कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं, हम में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम उनको बता सकें कि ये बात गलत है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, किसी दूसरे से कुफर की कोई बात करवाना। अब यहाँ पे बेसिकली ये आ जाता है कि हमें पता ही नहीं होता, इतनी इतनी ईमान की जो है ना एक बुनियाद, वो इतनी अच्छी है उसमें, लेकिन हमें फ़र्क चीज़ों में करने का जब तक हमें सेंस नहीं आएगी, हमें पता नहीं चलेगा, हम कुफर शिरक जो है वो करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। अब यहाँ पे ये है कि कुफर की कोई बात किसी से करवाना, हम अपनी आम जिंदगी में इस तरह के काम कर जाते हैं, इस तरह की हरकतें कर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि ये कुफर के जुमरे में आती हैं। किसी वजह से अपने ईमान पर पशेमान होना, यानी कि ये कहना कि काश मैं मुसलमान ना होता तो मैं ये ना करता। जिस तरह ड्रेसिंग का आ जाता है गर्ल्स का लेके कि हमारे माशरे में इस तरह की ड्रेसिंग अलाउड नहीं है, तो काश मैं इंडिया में मतलब होती, हिंदू होती, हिंदुज़म में होती, मैं सिखिज़म में मतलब होती, या किसी भी और में, क्रिश्चियन, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी जिज़म, वो अगर वहाँ पे आ जाए कि मतलब मैं ये होती तो मैं इस तरह की ड्रेसिंग सेंस कर सकती। डांस का आ जाता है, सिंगिंग का आ जाता है। हमारे मुसलमान ये नहीं कि सिंगिंग नहीं करते हैं, लेकिन एक ना दिल को धचका सा हर बंदे को लगा हुआ होता है। अगर कोई कोई चीज़ गलत कर रहा है, उसके दिल में वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो रही होती है मुसलमानों के दिल में कि नहीं जी ये हमारे इस्लाम में है नहीं है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। लेकिन वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अपने ईमान पर पशेमान होना कि अगर मैं मुसलमान ना होता तो ये काम हो जाता, फलां बात हो जाती। ये किस चीज़ में आता है? ये कुफर और शिरक के जुमरे में आता है। ठीक है, औलाद वगैरह किसी के मर जाने पर रंज में इस किस्म की बातें करना कि अल्लाह ताला को बस उसी को मारना था, जिस तरह हम करते होते हैं कि वो अल्लाह ताला, मतलब ये औलाद के मरने के अलावा भी हम इतनी चीज़ों में आ जाते हैं कि अल्लाह ताला को बस हम ही मिले थे ये करने के लिए, अल्लाह ताला ने बस हमारे साथ ही हमेशा ये किया वो किया। इस तरह का सारा काम जो है वो कुफर के या शिरक के जुमरे में आता है। दुनिया भर में मारने के लिए बस यही था, अल्लाह ताला को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब अल्लाह के काम में मुदाखलत करनी, ये कोई बात है कि मतलब अल्लाह ताला को ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। एक होता है अल्लाह ताला के साथ ना, अच्छा ये कुफरी कलमात हैं, ये कुफरी कलमात है। एक होता है अल्लाह ताला के साथ एक मतलब बेसिकली मुसलमान का या हर बंदे की अपनी एक अटैचमेंट होती है, उन्होंने अपने तरीके से अल्लाह ताला से बात करनी है कि अल्लाह ताला ये मतलब आपने ऐसे क्यों किया। लेकिन कुफरिया जुमले में आता है, वो कुफरिया अल्फाज में आता है। हमें हर हाल में ही अगर खुदा का शुक्र अदा करना करेंगे हम, तभी जाके हमारी जो चीज़ें हैं सॉर्ट आउट होगी। लेकिन क्या है, हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम ना नाउमीदी की राह पे आ जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट है, ऐसा जुल्म कोई नहीं करता जैसा तूने किया। अब ये मतलब ये अल्फाज बोलने आपने, ये वाले जुमले अदा करने, अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म को बुरा समझना, यही चीज़ के जिस तरह बहुत से मसले मसाइल हैं जिसमें आजकल हमारे मुल्क में, हमारी दुनिया में जो चल रहा है कि मर्द और ख़वातीन के हकूक़ के बारे में मसले मसाइल आ जाते हैं। औरतों को इस चीज़ की आज़ादी नहीं है, इस चीज़ की आज़ादी नहीं है, और औरतें अपनी उसी आज़ादी को हासिल करने के लिए इतनी बहस, इतनी तकरार, और फिर वो हर लिमिट क्रॉस कर जाती हैं ये चीज़ें। अब अगर कभी कुरान पढ़ो, अगर कभी उन अहदीस की रोशनी में हर चीज़ पढ़ो, औरत के हकूक़ वाज़े हैं, मर्द के हकूक़ वाज़े हैं, औरतों के हकूक़ बताए गए हैं, और उस चीज़ को फिर मर्द भी डिने करते हैं। अच्छा मर्द को ये है कि वो उन चीज़ों को डिने करते हैं, अगर औरतें करती हैं मर्द भी करते हैं, वो औरतों को इतना जिच कर देते हैं कि वो खुद ब खुद ही मतलब वो फिर अपनी ज़ुबान दराजी करती हैं, और वो जो काम नहीं करने वाले होते वो फिर वैसे काम भी कर जाती हैं। तो ये क्या है कि जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिए हैं उनको अपने हिसाब से इस्तेमाल करना, और कुछ अहकामात को बुरा समझना औरतों में आ जाता है। हम पे ही क्यों पाबंदी लग गई इस चीज़ की, मर्दों पे आ जाता है, औरतों को इस चीज़ का क्यों हक ज़्यादा दे दिया गया। ये सारी क्या है, ये कुफर के ज़ुमरे में आती हैं। ठीक है, इसमें ऐब निकालना, यानी उनके हुक्म में किसी नबी या फरिश्ते की तहकीर करना के अच्छा मतलब हमारे जो नबी, हम अपने ही नबी को, नो डाउट के हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला के सबसे लाडले और आखिरी नबी थे। लेकिन ये नहीं है कि हम किसी भी और अम्बिया कराम की मतलब नाउज़ बिल्ला तजलील करें या उनकी बातों को या उनके अहकामात को जुटलाएं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरह के काम अगर करेंगे तो कुफर और शिरक के ही मतलब समझा जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्या है, उन पर ऐब लगाना, नाउज़ बिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अपने सहाबा पैगम्बरों पर, किसी बुजुर्ग या पीर के बारे में यह अकीदा रखना कि हमारे सब हालात को इसकी हर वक्त ज़रूर खबर रहती है। ठीक है,
आजकल मतलब ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये कब्रों का बयान भी इसमें पूरी डिटेल है। भेजती है आप कभी मतलब अगर हो इसे ख़रीदें, हर घर में मैं कहती हूँ ये होना चाहिए और इसे लाजमी पढ़ें कि मतलब क्या इसमें बयान किया गया है। अच्छा, यहाँ भी ये है कि हमारे बेसिकली क्या होता है, बुज़ुर्गों की, पीरों की कब्रों पे चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, उनको जाके सजदे किए जा रहे हैं, और इस चीज़ पे अकीदा रखना कि उसको हर चीज़ पता है हमारी। हालांकि ऐब का इल्म तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर इस तरह का भी अकीदा रखे तो कुफर में, शिरक में इवन के वो आता है, शिरकिया वो काम होता है। नजूमी, पंडित या जिस पर जिन चढ़ा हो, इससे गैब की खबरें पूछना या फाल निकलवाना, फिर इसको सच जानना। यहाँ पे जिन काबू में करते हैं, ठीक है, काबू में करने के बाद उनसे जी चीज़ें पूछते हैं, इस फलां की ये चीज़ है, फलां की ये चीज़ है, ये नजूमी है, पंडित हमसे फाल निकलवाते हैं। आजकल ये टिकटॉक पे भी बहुत वायरल हुआ है कि आइंदा हफ्ते में मैं बताती हूँ आपके साथ क्या होगा। ये मतलब इस तरह की जो होती हैं, ये सारी क्या हैं, ये सारी और सारी चीज़ें शिरकिया है, ठीक है। किसी बुजुर्ग का कलाम से फाल देखकर इसको यकीनी समझना। हाथ दिखाने का अमल, के हाथ दिखाते हो कि मुझे बताओ मेरी किस्मत में क्या लिखा है। कैसे पता है भाई किसी को कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है? वो तो सिर्फ हमें, हमारे अल्लाह ताला को पता है। इवन कि वो तो फरिश्तों को भी नहीं पता कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। वो तो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं उनको कि ये काम करो और वो करते हैं, ठीक है। किसी को दूर से पुकारना और ये समझना कि इसको खबर हो गई है, ठीक है, यानी खुद ही आपने अपने से उसको मतलब बुला लिया, सोच लिया है और वो आ गया, तो आपको ये कि उसको खबर होगी थी कि मतलब ये मेरे मतलब मैंने उसे बुलाया, मैंने कंसीडर किया, मैंने सोचा और वो आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को नफ़ा नुकसान का मुख्तार समझना। हाँ, अब यहाँ पे आ जाता है कि इस बंदे की वजह से मेरा नुकसान हुआ, इस बंदे की वजह से मुझे नफ़ा मिलेगा, अब मैं इसको इतने पैसे चढ़ाऊँगा, इसको ये चीज़ अदा करूँगा तो इससे मुझे इतना फ़ायदा होगा, इससे मुझे इतना फ़ायदा होगा, ठीक है। ये सारे कुफर है। किसी से मुरादें मांगना, यानी मुरादें होता है आपकी जो दिली ख्वाहिशात है, या आपने कोई चीज़ अचीव करनी है, कोई चीज़ चाह रहे हैं ज़िंदगी में। यार दुआ का हक सिर्फ ये है कि आप अपने खुदा से मांगो, आप ना किसी के थ्रू मांगो, ना किसी से मांगो। लेकिन ये लोग जाते हैं हर जगह पे, मतलब मैं ये नहीं कहती कि कब्रों पे सिर्फ जाते हैं, वो हर जगह, हर मोहल्ले में कोई ना कोई बाबा जो होता है वो होता है, हर शहर में कोई बाबा मशहूर है उसके पास जाते हैं। अल्लाह लोग होते हैं, वली होते हैं, वो हमसे ज़्यादा अल्लाह ताला की करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे जाके दुआएं मांगना शुरू कर दो, आप उनको बोलो, आप मतलब ये होता है ना कि आप उनसे दुआ करवा सकते हैं कि आप दुआ कर दें, लेकिन आप अपने लिए भी दुआ खुद करें। अपने से बेहतरीन आपका कोई भी ख़ास मुखलिस बंदा नहीं होता, ठीक है। आप होते हो, आपके वालिदैन हैं, उनसे करवाएं अपने। हाँ, कोई सारा दिन ही अल्लाह का नाम ले रहा है और उसके साथ वो अमाल भी सारे अल्लाह ताला के हिसाब से कर रहा है, नेक अमाल कर रहा है, जो अल्लाह ताला का हुक्म आया सेम वैसा कर रहा है, ठीक है। तो वो तो चलो हो गए कि वो अल्लाह ताला के काफ़ी मतलब नेक बंदे हैं, उनसे आपने दुआ करवा ली। लेकिन उनसे जाके आपने दुआ नहीं करनी कि आप मुझे दें, आप उन्हें अपनी रीज़न बताएं कि आप मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला के मतलब वो ख़ास ही हैं, वली हैं हमारे लिए एक तरह, यहाँ मतलब क्लोज हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनको जाके कह देना आप जो हैं मुझे वो चीज़ अता करें। उनसे दुआ नहीं मांगनी, उनका नाम लेके दुआ नहीं मांगनी, उनको बताएं कि आप, ये मेरी दुआ है, आप भी दुआ कीजिए। लेकिन आप ये नहीं है कि उनके सर पे छोड़ दें और आप अपने लिए दुआ ना करें। बाकी ये अल्लाह ताला पे होता है कि कबूल उसने किसकी करनी है। अब ये नहीं है कि अगर वो उसकी कबूल कर लें, उनकी कर लें, आपकी कर लें, और आप उनको पूंजना शुरू हो जाएंगी, बस इसी बंदे ने की वजह से सब कुछ हुआ है, इसको ये चढ़ावे चढ़ा दो, इसको ये चढ़ावे चढ़ा दो। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो सारा शिरक में जाता है जब आप अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहरा देते हैं। देने वाली ज़ात ही अल्लाह की है, वही खालिक है, वही राज़िक है, वही मालिक है, हर चीज़ उसके हाथ में, सारी कुदरत का निज़ाम उसके हाथ में। फिर आप किसी से कैसे मांग सकते हो? नेक्स्ट है जी, ये देखिए, रोज़ी औलाद मांगना, किसी के नाम का रोज़ा रखना। रोज़े के बारे में आपने वो सुनी है कि रोज़ा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, उसका अजर सिर्फ खुदा देंगे। और वो मगरब के मतलब जब हम रोज़ा खोलते हैं, रोज़ा अफ्तार होने के बाद ही फ़ौरन उस चीज़ का अजर मिल भी जाता है उस। लेकिन रोज़ा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, किसी और के नाम का रोज़ा रखना कि मैं इस बंदे के नाम का रोज़ा रख रही हूँ, ये मुझे मिल जाए, या इस बंदे को सेहत मिल जाए, इस बंदे को, ऐसा नहीं होता। किसी को सजदा करना, यहाँ पे शिरक है, टोटल शिरक है, सरेआम शिरक है। किसी के नाम का जानवर छोड़ना या चढ़ावा चढ़ाना, ठीक है, कि ये बंदा ठीक हो जाए, इस बंदे को ये मिल जाए, इस बंदे को तो मैं इसके नाम के इतने ये दूंगा, इतने दूंगा। तो आप पहले ही सदका करो। आप किसी के नाम के उठा के इसको, अच्छा
आपने सदका भी करना है तो एक आपने कंडीशन बना दी है कि मैंने इस कंडीशन ये ठीक होगा, इसका ये काम होगा तो मैंने इसके नाम का ये चढ़ावा चढ़ाना है। इससे बेहतर नहीं है कि आप उसकी सारी ज़िंदगी उसको सदका देने का उसकी रूटीन बनवाएं, उसको इस मतलब हर बंदे को इस चीज़ पे अपने ख़ानदान में अपनी फैमिली में खुद यूज टू हो कि आप खुद सदका करें, अपनी जान का, अपने माल का, हर चीज़ का सदका करें। तो ये जो परेशानी है सारी ये सदके से वैसे ही ख़त्म हो जानी है। आपने एट द एंड अगर आप एक मंथ में हर बंदा टोटली अगर अर्निंग कर रहा है एक मंथ में वो 1000 अपना सदका कर देता है, थोड़ा 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 करके हर चीज़ में, मतलब खाने में कर देता है, किसी चीज़ में के 1000 की हर एक बंदे के अमाउंट में वो सदका कर देता है। वो बेहतर है कि उसकी वो साथ साथ ही अब जो भी बुराइयां हैं, जो भी उसके सर पे मतलब आ रही है, कोई ना कोई हालात उसके ख़राब हो रहे हैं, वो निकलते जाएं। या एक बार ही 30-40 हज़ार का आपने बकरा जो है या मुर्गा जो है या जो इस तरह की चीज़ें आपने वो चढ़ावे चढ़ाने हैं, वो बेहतर है। तो इससे बेहतर है कि आप साथ साथ सदका देने की तलकीन करें, अपने बच्चों को सिखाएं इस चीज़ पे काइंडली। आजकल तो इस चीज़ का टोटली ही रिवाज ख़त्म हो चुका है। रिवाज की बात सॉरी मैं कर रही हूँ, मतलब टोटली बच्चों को ये स्किल्स ही नहीं है, उनको सिखाया नहीं जा रहा है, मैनर ही नहीं है इस चीज़ के कि हमारे दीन में सदके की कितनी ज़्यादा अहमियत है। किसी के नाम की मन्नत मानना, ठीक है, किसी की कब्र या मकान का तवाफ़ करना, ठीक है, वो सर्कल करके उसके और दुआएं कर रहे होते हैं। किसी भी जगह पे जाते हैं, हमारे यहाँ पे बादशाही मस्जिदों में जाते हैं, यहाँ पे शाही किले में जाते हैं, जहाँ भी वो मस्जिदें इतनी बनी हुई हैं, अल्लामा इकबाल का दरबार बना है, उसके गिरद चक्कर काट रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। आप जाएं कब्रों पे दुआ मांग रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप दुआ करें, आप उसकी मगफरत की दुआ करें और अपनी मगफरत की ये नहीं है कि अब इसके सदक़े में मेरी मगफरत कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसकी मगफरत की दुआ करें और आप वहाँ पे अपनी दुआ भी करें। मैं कहती हूँ वहाँ पे क्यों, आप हर जगह पे जहाँ पे भी आपको टाइम मिले आप अपनी मगफरत की दुआ करें। और चूँकि आप एक अच्छी जगह गए होते हैं, आप किसी और के लिए दुआ कर रहे होते तो साथ आप अपने लिए भी मगफरत की दुआ करें। लेकिन ये नहीं है कि आप उन को जाके जी ये बड़े अजीम थे और इनके हवाले दे दे के अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ये सारे शिरकिया काम है। नेक्स्ट क्या, अल्लाह ताला के हुक्म के मुकाबले में किसी दूसरी बात या रस्म को मुकदम रखना। अब जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमें बता दी, कुरान मजीद में हुक्म दे दिया, ये शादी ब्याह का काम है जी, आपने इसमें इतना काम करना है, इतना खर्चा या इतना हिसाब, खर्चे का चले छोड़ें, मतलब कि इस चीज़ का ये फजूल चीज़ें हैं, इसको नहीं करना, लेकिन इतनी रस्में ऐड हैं, वो सारी क्या है, कुफर है, वो सारा काम कुफर में जाता है। नेक्स्ट है कुसी के सामने झुकना या तस्वीर की तरह खड़े रहना, ठीक है, किसी के सामने झुकना नहीं, सजदा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला ने ये चीज़ अल्लाह ताला ने ये चीज़ हदीस में बयान है हमारे मतलब अंबिया कराम से कि अल्लाह ताला ने अगर सजदा किसी को जायज़ किया होता अपने बाद, देखिए अल्लाह ताला के बाद नबी भी हैं, फरिश्ते भी हैं और दुनिया में इतनी अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला ने मतलब अंबिया कराम के बाद हमारे सहाबा कराम हैं, ताबा ताबईन हैं और उसके बाद औलिया कराम है, सारे हैं, किसी एक को सजदा क्यों नहीं करवा दिया। अल्लाह ताला ने कहा अगर मेरे बाद सजदा जायज़ होता तो वो एक औरत अपने शोहर को करती, लेकिन कंडीशन क्या होता, तो बात ये है कि वो चीज़ ख़त्म कर दी। क्या होना था, हमारे माशरे में तो ऑलरेडी मर्द जो है वो मतलब एक अलग ही अपनी कंडीशन बना के बैठे हैं कि हमें इस चीज़ की आज़ादी है, इस चीज़ की आज़ादी है, इस चीज़ की आज़ादी है, और औरत को बिल्कुल कुछ नहीं समझते हैं। तो अगर वो इस चीज़ की भी मतलब मिल जाती तो वो तो खुद को अल्लाह ताला के बराबर समझना शुरू हो जाते ना। आदमी खुद को अल्लाह ताला के बराबर के, हमारी ये खासियत अल्लाह ताला से मिल रही है, अल्लाह ताला की खासियत तो नहीं ना किसी से मिल सकती। अगर सजदा जायज़ कर देते वो अल्लाह ताला एक मर्द को करने के लिए, तो क्या हो जाना था, अल्लाह ताला के साथ वो खासियत उनकी मैच हो जानी थी। और फिर तो मैं कहती हूँ कि फिर तो हर एक ने यहाँ पे खुदा बने बैठना था। इसीलिए अल्लाह ताला के जैसा कोई नहीं है और ना उनकी कोई खासियत किसी और के साथ मैच हो सकती है। इसलिए किसी के सामने नहीं झुकना, किसी के सामने तस्वीर की तरह नहीं खड़े रहना कि कोई आपके सामने झुक रहा है, ठीक है। अल्लाह ताला के यहाँ पे है किसी के नाम पर जानवर ज़िबा करना, जिन भूत प्रेत वगैरह से निजात के लिए उनके नाम पर कुर्बानी करना, ठीक है। इस तरह का कुछ भी नहीं, आप अपनी आयतें पढ़ें, फिर वो क्या कहते होते हैं पहले से ही, अच्छा शुरू से ही आप अपने आप को इतना मतलब रखें, यकीन एक होना चाहिए। मैंने एक हमने पढ़ी थी कोटेशन, आई थिंक मुझे अभी याद नहीं है मैंने वो कहाँ पढ़ी थी, कोई चीज़ वो लाइन थी 2000, उसमें ये था कि कभी भी आप इस तरह का, हाँ जादू जो है वो बरहक है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हो गया था, लेकिन क्या चीज़ वो इसलिए अल्लाह ताला ने करवाया कि वो चीज़ें लोग बाद में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक तरह अमली मिसाल है ना, तो वो इसलिए जादू उन पे करवाया। अब देखिए ना
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इस चीज़ का है कोई कि वो अल्लाह ताला पे यकीन ना करते हो? उनके जितना पुख्ता यकीन भी था किसी और को, मतलब हो सकता है जितना ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, लेकिन ये सिर्फ इसलिए करवाया गया ताकि लोग ये ना कहे कि हम पे जादू हो रहा है, लेकिन हमारे नबी पे तो कभी नहीं जादू हुआ था, ये तो हमारे साथ मैच ही नहीं करता, वो तो फिर हमसे बहुत ही मतलब चेंज थे, अल्लाह ताला ने उनको अलग ही मखलूक बनाया था, फिर हम उनकी चीज़ें क्यों फॉलो करें? ठीक है, ये इस वजह से था। अदरवाइज जो मैंने चीज़ पढ़ी थी उसमें मैं आपको एक सिंपल सा बता देती हूँ, उसमें ये चीज़ बयान की गई थी कि इंसान के दिल में जब तक कि ये जादू का डर नहीं ना बैठ जाता, उस वक्त तक उसके ऊपर जादू मतलब नहीं हो सकता। इंसान का पुख्ता इरादा हो ना जब तक अल्लाह ताला पे कि मुझ पे ये चीज़ असर नहीं करेगी क्योंकि मुझे मेरा अल्लाह बचाने वाला है, तो वो चीज़ जो है वो नहीं होती कभी भी उस पर। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चे के ज़िंदा रहने के लिए उसके नाल पूंझना किसी, अच्छा यहाँ तक हो गया क्लियर। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद इसकी डिटेल बताऊंगी। यहाँ पे हमारी हो गई है जी क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर बिद्दतों और बुरी रस्मों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए यहाँ, और आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप काइंडली अगर कोई चीज़ आपको नॉलेज देने के लिए बताई जाती है इस्लाम के मामले में, बहुत सी चीज़ें हमें बताने वाला ही नहीं है आजकल कोई भी, तो अगर आपको इस तरह की कोई भी चीज़, तो काइंडली उस चीज़ों पे अमल करें, लोगों की बातों में ना आए, अपना ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ मजबूत करें, ना कि बाकी लोगों के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।